जैसा कि हम सबने पिछले एपिसोड के अंदर देखा, जहां पर किसी ने लाइनेक्स की फाड़ रख दी होती है, मतलब कि कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से मारा होता है। एंड उसी के साथ जो लास्ट में लाइनेक्स बचा हुआ होता है उसका सर को भी धड़ से अलग कर देता है एंड उसका जो आई बॉल होता है उसको भी अपने पास रख लेता है। तो हमारे इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है, जहां पर कि अब हमें सीओ की टीम को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहे होते हैं। एंड यहाँ पर जो सीओ की टीम मेंबर्स होते हैं वो काफी खुश होते हैं, क्योंकि अब उन सबको पता होता है कि जो सीओ है वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल है। एंड इसी वजह से उनको तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, और यही कारण होता है जिस वजह से वो सभी बोल रहे होते हैं कि जो सीओ का पावर लेवल है वो किसी भी हीरो से काफी ही ज्यादा है। एंड इसी वजह से ये सारे अब यहाँ पर कंपेयर करना चालू कर देते हैं कि अरे हमारे जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हीरो है उसके बराबर यहाँ पर जो सीओ की पावर्स है वो तो होनी ही चाहिए, क्योंकि हमने देखा है वो तो होनी ही चाहिए भाई। तो वो सभी ऐसे यहाँ पर बकलोली करते हुए जा रहे होते हैं, तभी हमें उन सब साइड में दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये कुछ आदमी तो नहीं है, अनडेड है शायद से। वो सभी यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं बेचारे। एंड जब यहाँ पर सीओ की टीममेट्स उन सभी को देखते हैं तब वो सभी कहते हैं कि भाई यार इन सभी के पास सच में दिमाग नहीं होता है कि किसके ऊपर अटैक करना चाहिए किसके ऊपर नहीं। एंड जब ये सभी अनडेड्स सीओ की टीम के ऊपर अटैक करते हैं तभी बीच में सीओ उन सभी को वहां पर धज्जियां उड़ाना चालू कर देता है। आई मीन लाइक भाई एक मौके से एक का सड़ खत्म है, जो दूसरा होता है उसको भी वैसे ही मार देता है, और एक झटके के अंदर ही वहां पर जितने भी अनडेड्स होते हैं उन सभी का वहां पर खेल खत्म कर देता है। वो भाई साहब कुछ ज्यादा ही तेजी से नहीं मार रहा है वे, ये बेटा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फंसेगा। जैसे ये मार रहा है मतलब कि हर मैच में ही जीत रहा है, अगर राइटर सही होगा तो कहीं ना कहीं इसको फंसाएगा जरूर। तो हाँ वो सभी यहाँ पर ऐसे ही चलते हुए जा रहे होते हैं, तभी जियोन सीओ से पूछती है कि तुमने वहां पर लाने के सामने जिस शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया था आखिर वो कौन सी शॉर्ट टेक्निक थी, और आखिर तुमने उसे कहाँ से सीखा था, क्योंकि तुमने वहां पर जिस शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल थी। जो सुनने के बाद सीओ भी सोचता है कि अरे हाँ मैंने इन सभी के सामने अपने कुछ ज्यादा ही पावर को इस्तेमाल कर दिया था, तो इसलिए वो जियोन से पूछता है कि क्या तुम इसे सीखना चाहती हो। जो सुन जियोन कहती है कि हाँ क्या मैं भी इसे सीख सकती हूँ। जो सुन सीओ कहता है कि सीख तो सकती हो लेकिन इस अर्थ जैसे पीसफुल जगह पे वो टेक्निक तुम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। जो सुन जियोन कहती है कि अरे नौटंकी करना बंद कर, मैं भी तेरे जैसे ही असरंग हूँ, तो तुमने उस टेक्निक को यहाँ पर सीख लिया है तो मुझे भी उससे सीखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। एंड रही बात उसको इस्तेमाल करने की, तब जियोन कहती है कि अरे मैं मरने से पहले उसको एक बार तो इस्तेमाल कर पाऊंगी ना, तो मेरे लिए वही सही है, मुझे इसके लिए सिखा दो। जो सुन सीओ यहाँ पर जियोन को ध्यान से देखने लगता है एंड उसके बाद कहता है कि अच्छा चलो ठीक है मैं सिखा दूंगा। एंड यहाँ पर जो जियोन की फ्रेंड होती है वो भाई इन सभी को ऐसे ही बात करते हुए फ्लर्ट करते हुए या फिर मजाक करते हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, लेकिन वो उसे बेचारी ऐसे ही देख रही होती है। तो हाँ उसके बाद से अब ये सभी ऐसे चलते चलते अब इस रिफ्ट जोन के एंट्रेंस पे आ जाते हैं, क्योंकि इन सभी ने अब इस रिफ्ट जोन को क्लियर कर दिया है, तो अब यहाँ पर इन सभी के रोने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जैसे ही अब वो सभी उस रिफ्ट जोन के बाहर जाते हैं तभी वहां पर उन सभी को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, और हमें वहां पर कुछ खतरनाक से आदमी को दिखाया जाता है जिनका जो लीडर होता है उसका नाम होता है रोयोमा तकाशी, और ये एक याकुजा गैंग का एस रैंक हीरो होता है। एंड इसका जो गिल्ड होता है वो होता है एम्पायर गिल्ड। साला मेरे नाम को ही खराब कर रहा है। तो हाँ यहाँ पर जो रियुमा होता है वो जॉन के पास जाता है और कहता है कि चलो आज मुझे मौका मिल गया कि आज मैं उन पंचिंग बॉल के साथ खेल पाऊंगा। साला कितना घटिया है, एंड मैं इसको बोला वो और घटिया लग रहा है। तो हाँ ये बात कहने के साथ ही सीओ जो कि जियोन के साथ चिपका होता है उससे रियुमा कहता है कि अबे साले उससे चिपकना बंद कर और यहाँ से भाग जा, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो आज तू मेरे हाथों से मर जाएगा। जो सुन सीओ जैपनीज में ही कहता है कि बिकॉज योर पार्टी हेट्स यू, एंड सीरियसली भाई मुझे नहीं पता है कि आखिर इसका मतलब क्या होगा, इसका जो मतलब होगा वो यहाँ पर तनिक भी फिट नहीं बैठेगा, इसीलिए मैं वो कहना भी नहीं चाहूंगा। तो हाँ यहाँ पर क्योंकि सीओ ने जैपनीज बोली होती है तो इसलिए उसकी ये लैंग्वेज सुनने के बाद तो जियोन भी कहती है कि तुम्हें जैपनीज आती है। जो सुन सीओ कहता है कि हाँ मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। एंड यहाँ पर सीओ को जैपनीज कैसे आती है, क्योंकि जो सीओ के शरीर में पहले सीओ का सोल था उसने थोड़ा सा जैपनीज सीखा हुआ था, तो इसलिए उसकी बॉडी को भी जैपनीज आती है। और वहीं अब हमें तकाशी को दिखाया जाता है जिसका कि अब यहाँ पर पारा गर्म हो चुका होता है, इसलिए वो सीओ से भी कहता है कि साढ़े तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे क्या बोला। और वहां पर जो उसके पीछे बंदे होते हैं वो भी अब यहाँ पर सीओ को सुनाते हैं कि साढ़े तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे बॉस को ऐसा कुछ
कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया। आखिर तू है कौन? तू क्या यहाँ पर मरना चाहता है? जो सुनने के बाद सीईओ भी कहता है कि अबे सालो बकवास करना बंद करो और यहाँ से चुपचाप भाग जाओ। जो सुनने के बाद अब यहाँ पर जो तकाशी होता है वो भी सीईओ के सामने अपनी स्वॉर्ड को लेकर खड़ा हो जाता है। एंड इसकी स्वॉर्ड यार ये स्वॉर्ड है कि क्या है? सब्जी काटने वाला हथियार है क्या इतना छोटा? और जब यहाँ पर जो जियोन की फ्रेंड होती है मतलब कि गिली फ्लावर की लीडर होती है वो यहाँ पर तकाशी को सीईओ के सामने खड़ी हुई देखती है तब उसे पता चल जाता है कि अगर उसने इन सभी को नहीं रोका तो यहाँ पर हो ना हो कि मारा मारी हो सकती है। तो इसलिए वो कहती है कि जो एम्पायर गिल्ड है वो जापान के अंदर टॉप 5 पे आती है, तो इसीलिए अभी के लिए हम सबको इनको अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। इसीलिए वो तकाशी और सीईओ के बीच में जाते हुए मेन एम्पायर बनते हुए कहती है तुम दोनों अब यहाँ पर थोड़ा सा शांत हो जाओ। और वो ये कहती ही है कि तभी जो तकाशी होता है वो यहाँ पर उसे कुछ ज्यादा ही फालतू बोल देता है जो कि मैं बोलना नहीं चाहूंगा। तुम लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तुम लोग उसको वॉच करके पढ़ सकते हो। कुछ ज्यादा ही साला घटिया बोल रहा है, ये लैंग्वेज सही करना पड़ेगा, ये जापानीज है साला। अच्छा, जो इसका राइटर है वो कोरियन है इसीलिए वो जापानीज लोगों को ऐसा पोर्ट्रेट कर रहा है कि वो सभी ऐसे होते हैं, बट में भी इन रियलिटी होते भी होंगे। हम सबको बस गुड साइड दिखाया जाता होगा, बैड साइड भी होती ही है। तो हाँ, यहाँ पर क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही घटिया चीज बोल दिया होता है इसलिए जो गिरी फ्लावर के गिल्ड मेंबर्स होते हैं वो सभी अब यहाँ पर जो तकाशी के मेंबर्स होते हैं एंड जो तकाशी होता है उन सभी को सुनाते हैं कि आखिर तुम्हारी भी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे गिल्ड लीडर को ऐसा बोल दिया। और यहाँ पर उनकी ये सभी बातें सुनने के बाद जो जियोन की फ्रेंड होती है वो उन सभी को चुप कराती है और वो यहाँ पर तकाशी को बताती है कि मैं हूँ गिरी फ्लावर गिल्ड की लीडर और हम सबको यहाँ पर बिना झगड़ा किए हुए इन सभी बातों को सेटल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सबने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि यहाँ पर जो बातें हो वो काफी ही एक्सकलेट हो जाएं। जो सुनने के बाद जो तकाशी होता है वो यहाँ पर जियोन के फ्रेंड से कहता है कि गिली फ्लावर गिल्ड, आखिर ये कौन सा घटिया गिल्ड है जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं है? साड़ा बेइज्जती कर रहा है ये तो। और उसे वो कहता है कि अच्छा मैं समझा, ठीक है, सीरियसली बहुत ज्यादा घटिया बोल रहा है ये। और उसी के साथ ये करने के साथ ही वो अब यहाँ पर जियोन को पकड़ के खींच कर ले जाने लगता है। जो देखने के बाद सीईओ फिर से जियोन को अपने पीछे करता है और वो ये करता ही है कि उसी के साथ उसके मुंह पर एक झापड़ लगता है, बहुत तेज झापड़ लगता है। उसका भाई पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है मुंह का। और ये झापड़ मारने के साथ ही तकाशी कहता है कि ये बे साले, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तुम हमारे बीच से निकल जा, अगर तू फिर से मेरे बीच में आया तो सोच ले बेटा, अब की बार मैं तुझे झापड़ नहीं मारूंगा बल्कि सीधे तुझे दुनिया से उठा दूंगा। और इसलिए वो कहता भी है कि साले तू थोड़ा सा शांत रहे ना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना काम निपटा लूंगा, उसके बाद से मुझे तुझे मारना ही है, तो ऐसा क्या यहाँ पर पेशेंस रख ले। जो बस सुनने के बाद सीईओ भी कहता है कि अच्छा, मुझे लग रहा था कि ये मुझे इंटेंशनली प्रोवोक कर रहा है ताकि मैं इसके साथ झगड़ा करूं एंड इसको मारूं, पर क्योंकि इसने अब मुझे पहले मार दिया है तो अब होगा असली बैटल। और ये कहने के साथ ही सीईओ बस वहां पर एक मुक्का मारता है एंड वहां पर जो तकाशी होता है वो भाई पतंग के जैसे उड़िया जाता है। और उसे मारने के बाद सीईओ कहता भी है कि क्योंकि यहाँ पर तुमने मेरे ऊपर पहले हाथ छोड़ा है तो इसीलिए ये बस उसका एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाता है। जो बस सुनने के बाद तो अब यहाँ पर जो अंपायर नहीं बोलूंगा साला, यहाँ पर मुझे बेइज्जती फील हो रहा है, तो हाँ यहाँ पर मैं उसको तकाशी गिल्ड बोलूंगा। तो हाँ, यहाँ पर सीईओ की बात सुनने के बाद जो तकाशी गिल्ड के मेंबर्स होते हैं वो सभी अब यहाँ पर सीईओ की टीम से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कुछ बढ़ चुकी है। और यहाँ पर ये सभी अभी फाइट करने के लिए रेडी होते ही हैं कि तभी जो उनका लीडर होता है तकाशी, वो उनसे भी कहता है कि तुम सभी पिद्दियों, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम सभी मेरे रहते हुए फाइट करोगे? तो इसीलिए अब यहाँ पर तुम सभी मेरे पीछे जाओ, क्योंकि ये जो बैटल है ये 1-on-1 डुअल है, तो इसीलिए हमारे बैटल के बीच में हमारे अलावा और कोई नहीं आएगा। एंड ये कहने के साथ ही अब यहाँ पे जो तकाशी होता है वो अपने आप को पूरा ही एकदम बल्कअप कर लेता है, लाइक एकदम पूरा एनर्जी वगैरह निकाल रहा है बे खतरनाक तरीके से। ऐसा लग रहा है कि अब कुछ कांड करेगा बहुत खतरनाक। और हाँ, यही चीज देखने के बाद जो जॉन होती है वो सीईओ से भी कहती है कि मिस्टर सीईओ डोजोन, उन सभी को पूरा मत मारना, क्योंकि अगर उसने मार दिया तो कुछ ज्यादा ही बड़ा मैटर हो जाएगा। अगर उन सभी को तुम मारना चाहते हो तो आधा मार देना, मतलब कि उठा वगैरह ना पाए, बस उतना ही मारना। जियोन ये कहती है एंड इसी इंटेंस सीन के साथ ये जो चैप्टर होता है ये यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।